ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज हम वंदन करते हैं ग्यारस माता को, जो व्रत की प्रेरणा है, जो भक्ति की राह है और जो मनुष्य को श्रीहरि की शरण में लाकर पूर्व जन्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। और अब आइए हम सभी अपने चित्त को शांत करें और भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप का ध्यान करें, जो वामन भी है, मधुसूदन भी है और योग निद्रा के स्वामी भी हैं, जिनका तेज तीनों लोकों को आलोकित करता है और जिनके स्मरण मात्र से जीवन धन धान्य हो जाता है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत दृश्य में, जहां हस्तिनापुर का राजमहल आज विशेष रूप से अलौकिक है। महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य सिंहासन पर बैठकर ध्यान मग्न में हैं। हृदय में श्रद्धा है और नेत्रों में प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा। और तभी आकाश में मधुर संगीत गूंजता है। स्वर्ण विमान पर विराजमान श्री कृष्ण अपनी तेजस्वी मुस्कान, शांत नेत्रों और करुणामय दृष्टि के साथ हस्तिनापुर के प्रांगण में अवतरित होते हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर नमन करते हैं और प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, कृपया करके बताइए कि कौन सी एकादशी मन, वचन और कर्म को पवित्र करके प्रभु के समीप ले जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कामिका एकादशी की वह पुण्यमय कथा जो देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, प्रभु श्री हरि के उपेंद्र स्वरूप ग्यारस माता की वंदना और श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली इस पावन कथा में हम अपने मन, वचन और आत्मा को अर्पित करें। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमलासन, में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य फल मिलता है। प्रभु यह सब बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका एकादशी। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलती है। और जो समुद्र और वन सहित समुचित पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने जाते हैं। और जो बाई हुई गाय को अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करते हैं उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भेरू मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। और जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहते हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत करके सबसे उत्तम होता है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागर करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल, मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से श्री केशव का पूजन कर लिया
उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। और जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है, और प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है, और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है। उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। और एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पातकों को हरने वाली, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ उसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु लोक में जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की एक और कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बहुत ही बलशाली क्षत्रिय रहा करता था। उससे अपने बल पर बहुत गर्व था, लेकिन वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मणों से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन कर नहीं पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर बलशाली क्षत्रिय शक्ति में आ गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और यह सूचना पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडित ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चाताप ही हम लोग अपने घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा भी दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। माना जाता है कि यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में कभी ऐसी गलती न दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की यह पुण्यमय कथा सुनाई, हस्तिनापुर की राज्यसभा दिव्यता से भर उठी। चारों ओर गूंजने लगे भगवान के जय घोष, नारायण नारायण, एकादशी महिमा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे माधव, इस व्रत की कथा को सुनकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया है। जो पुण्य तीर्थ में जाकर भी कठिनाई से मिलता है वह आज आपकी वाणी से सहज ही प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा से इसकी कथा का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति को अग्रसर होता है। यह व्रत रुद्र, ब्राह्मण और समस्त देवताओं द्वारा भी वंदित है। इतना कहकर श्रीहरि अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए।
और धीरे धीरे आकाश के आलोक में विलीन होते गए। वातावरण में दिव्य संगीत गूंजने लगा और हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित सभी ने मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कामिका एकादशी व्रत का संकल्प लिया। तो आइए हम भी उस परंपरा से जुड़े श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को करें, ताकि प्रभु श्री हरि की कृपा हम सबके जीवन में भी उतर आए। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी 11वें दिन पड़ती है और यह व्रत भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और पूजन करने से व्यक्ति को तीर्थ स्थान और गौदान और हवन से अधिक पुण्य की प्राप्ति भी होती है। एकादशी उपवास रखने वाले व्रती को 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, जो कि सात्विक होना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल या बैगन आदि पूर्णतः वर्जित माने जाते हैं। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, मानसिक शुद्धि और संयम रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह संकल्प करें कि मैं आज कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखूंगी और विधि पूर्वक पूजन भी करूंगी। हे प्रभु, कृपा मेरी व्रत पालन की इच्छा को स्वीकार करें। फिर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। एक साफ चौकी पर पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अब भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और भगवान विष्णु के ध्यान का मंत्र है ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः। और इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे बाद में कथा का श्रवण करें, फिर कपूर जलाकर आरती उतारें, तुलसी माता की भी आरती करें और सबसे अंत में भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। फिर दिन भर उपवास रखें। अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख पाते हैं तो फलाहार करें। क्रोध, झूठ, छल, निंदा, तामसिक भोजन आदि से दूर रहें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। रात्रि को जागरण करना उत्तम माना जाता है और द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दान करें। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए भगवान को सात्विक भोजन का, जिसमें तुलसी दल रखे हो, भोग अर्पित करें और सबसे अंत में क्षमा याचना करें। हे श्री हरि, यदि मुझसे व्रत में कोई त्रुटि शारीरिक, मानसिक या वाणी द्वारा हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे शुद्ध भक्ति भाव प्रदान करें। फिर तुलसी माता में जल अर्पित करते हुए धूप दीप जलाकर क्षमा याचना करें। हे तुलसी माता, यदि आपकी पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो हे माँ, अपनी भक्त समझकर उसे क्षमा कर देना। आपका स्मरण ही मेरी रक्षा है। इस प्रकार से कामिका एकादशी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।